प्लेऑफ की ओर पीवीकेएस ने बढ़ाया बड़ा कदम। आरसीबी को धूल चटा, उनका किया पॉइंट्स टेबल में बुरा हाल। यार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उनका घर ही उनके लिए काल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 मुकाबले यहां पर खेले हुए हैं, तीनों के तीनों मुकाबले हारे हैं। कुल 7 मुकाबले आरसीबी आईपीएल 2025 में खेली है, 4 जीती है, 3 हारी है, और जो तीनों मुकाबले वो चिन्नास्वामी पर खेले हैं, तीनों हारे हैं। ऐसी टीमें यार प्लेऑफ में नहीं पहुंचती हैं, और पॉइंट्स टेबल में भी बुरा हाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का शुरू हो चुका है। लेकिन बात करते हैं पंजाब किंग्स टीम की, क्योंकि ये आईपीएल 2025 में भाई क्रंच सिचुएशन जीत रहे हैं, जहां पर गेम मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है। उस मोमेंटम शिफ्टिंग वाले सिचुएशन को, स्थिति परिस्थिति को ये अपने नाम कर रहे हैं पंजाब किंग्स। हारते हारते मुकाबले जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चैंपियन टीमों की निशानी होती है, ऐसे ही किसी भी संस्करण की चैंपियन टीम बनती है, और पंजाब किंग्स में वो पूरी झलक दिखाई दे रही है। अभी पिछले मुकाबले में 111 जो आईपीएल के इतिहास का लोएस्ट टोटल था, उसको डिफेंड करके दिखाया। तो आज के मुकाबले में एक कठिन पिच थी, लगातार विकेट पे विकेट गिर रहे थे। जॉस हेजलवुड विध्वंसक दिखाई दे रहे थे, उनकी बाउंस लेती हुई गेंदें खतरनाक साबित हो रही थी। सूरज शर्मा को खेलना मुश्किल हो चला था, लेकिन फिर नेहाल वधेरा। कुछ गेंदें जरूर वो फंसते हैं, कुछ गेंदें उनको भी नहीं समझ में आती हैं। लगता है कि यार पंजाब किंग्स अब यहां से ढह जाएगी, क्योंकि गेंदबाजी आरसीबी की भी मजबूत थी। टिम डेविड आखिरी बात करें ओवरों की, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, 26 गेंद पर 50 ठोक देते हैं। आखिरी ओवर की अगर हम बात करें तो वहां 3 गेंदों पर 3 छक्के, 1 नो बॉल, फिर वाइड, कुल 21 रन अर्जित करते हैं। एक फाइटिंग टोटल आरसीबी के लिए खड़ा कर देते हैं, लेकिन फिर वहां पर पंजाब किंग्स जो गिरती है, पड़ती है, ढहती है, लेकिन किसी तरीके से फिर वो उठते हैं, दहाड़ते हैं, गरजते हैं और मुकाबला अपने नाम कर लेते हैं। ये सिर्फ एक मुकाबले की कहानी नहीं है, हर एक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने ऐसा कुछ किया है, और इस बड़ी जीत के साथ आरसीबी के खिलाफ जो ये जीते हैं, वो पॉइंट्स टेबल में अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें उनके मुकाबलों की, तो 7 खेला हुआ है, 5 में जीत, 2 हार। दिल्ली कैपिटल्स के साथ अब वो टाई हो चुके हैं 10 पॉइंटों के साथ अगर हम बात करें, और वो प्लेऑफ की तरफ बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स से नेट रन रेट उनका कम है, जिस वजह से वो दूसरे स्थान पे हैं। 10 पॉइंट्स पंजाब किंग्स के हो चुके हैं। तो अपने आप में पंजाब किंग्स के लिए बड़ी बात है। अब उनको ज्यादा मुकाबले जीतने की जरूरत नहीं है, यहां से सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले अगर वो जीतते हैं तो प्लेऑफ में अपना जगह वो सुरक्षित कर लेंगे। बात करते हैं इस मुकाबले की। आरसीबी टीम कठिन पिच पर पहले बल्लेबाजी करती है, 95 रन बनाती है। इस उद्देश्य से इनके बल्लेबाज खेलते हैं तो बहुत सारा रन अर्जित कर लिया जाए। पिच को एसेस नहीं करते हैं, पिच गेंद में पिच की बात करें तो थोड़ी कठिन पिच होती है, गेंद फंसती है, जिसके कारण उनके बल्लेबाज फंसते हैं, और फिर इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट। आज सोच से परे वाली बात थी कि इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में ये क्यों नहीं लाते हैं देवदत्त पडिक्कल को, क्या कुछ फैसला उनका होता है, और वहीं पर सारा गेम का माहौल बदलता है। शायद देवदत्त पडिक्कल होते, एक छोट थाम लेते तो चीजें उनके लिए आसान होती। पूरी की पूरी टीम ढह जाती है। वो तो टिम डेविड आखिरी कुछ गेंदों पर बहुत बेहतरीन पारी खेल लेते, 26 गेंदों पर 50 रन, जिसके कारण सम्मानजनक स्कोर ये बना लेते हैं। फिर एकाएक ऐसा लगता है जब विकेट धड़ाधड़ गिरने शुरू होते हैं, भुवनेश्वर कुमार की कहर बरपाती हुई गेंदें, और जॉस हेजलवुड तो अनप्लेएबल थे आज के मुकाबले में। शायद इनका एक ओवर और होता तो फिर ये मुकाबले का नतीजा अलग हो सकता था। 3 ओवरों में 14 रन देकर 3 विकेट, भुवनेश्वर 3 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट। लेकिन आज इनके लिए जीत के हीरो साबित होते हैं नेहाल वधेरा, जो मात्र 19 गेंदों पर 33 रन ठोक डालते हैं, 3 चौके और 3 छक्के। अकेले लड़ाई लड़ते हैं नेहाल वधेरा। यार ये भी फंस रहे थे सूरज शर्मा के खिलाफ, लगातार 4 गेंदें ये बीट हुए थे, एक भी गेंद नहीं समझ में आई थी। फिर इन पंजाबी मुंडों में कुछ तो खास है आईपीएल 2025 में, ये मोमेंटम को शिफ्ट करना, क्रंच सिचुएशन को जीतना जानते हैं, समझते हैं। जब 4 गेंदें नेहाल वधेरा बीट होते हैं, दबाव आता है, रिक्वायर्ड रन रेट 8 का पार जाता है, तो उसी सूरज शर्मा को अगले 2 गेंदों पर 1 चौका 1 छक्का जड़कर पूरी तरीके से गेम मोमेंटम को शिफ्ट करते हैं। क्रंच सिचुएशन को पंजाब किंग्स के नाम करते हैं, मुकाबले में अपने आप को आगे कर लेते हैं। ये मुकाबला पंजाब किंग्स जीत चुकी है। मुकाबला पंजाब किंग्स जीतने के साथ प्लेऑफ की तरफ बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। वहीं आरसीबी के लिए अब चिंताओं का सबब बन चुका है ये चिन्नास्वामी का पिच, क्योंकि यहां पर 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों में हार का सामना करना पड़ा है। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से चिन्नास्वामी में अब रणनीतियां इनकी बनती हैं, क्योंकि यहां पर आपको 7 मुकाबले खेलने होते हैं यार। अगर आप 7 हार जाएंगे तो कैसे प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, ये चिन्नास्वामी को सोचना होगा, समझना होगा और
सॉरी, आरसीबी को सोचना होगा, समझना होगा, बूझना होगा और ये चिन्नास्वामी जो अबूझ पहेली बन गई है उनके लिए, उसका सुलह निकालना, कुछ न कुछ तोड़ निकालना होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पंजाब किंग्स की जीत कैसी लगी आपको। मिलते हैं आप अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।